दोस्तों, LIC निवेश प्लान 749 जो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, इस प्लान के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ये प्लान 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था, जिसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, जिस किसी को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद है और साथ में वो इंश्योरेंस का भी फ़ायदा उठाना चाहता हो, तो उनके लिए ये प्लान काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस प्लान में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि इस फंड के जो मैनेजर होते हैं वो इसको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और जो भी रिटर्न्स इस प्लान से आते हैं वो हमें मिल जाते हैं। इस प्लान को अगर अच्छी तरह से समझें तो दोस्तों, ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको बस एक टाइम पेमेंट करना होता है। अभी जैसे ही हमारा इस प्लान में पेमेंट कंप्लीट होता है तो LIC इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट इंश्योरेंस में और सेकंड इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट LIC गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स और भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देती है और जो भी इन्वेस्टमेंट के द्वारा रिटर्न्स आते हैं उसमें से कुछ चार्जेस LIC डिडक्ट करके वो इन्वेस्टर को दे देती है। दोस्तों, इस प्लान का अगर एज क्राइटेरिया देखें तो इस प्लान को लेने के लिए कम से कम एज 90 डेज़ की होनी चाहिए, यानी कि 3 मंथ्स। तो इस प्लान को आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान के अंदर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन में आप सिंगल प्रीमियम अमाउंट का 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर ले सकते हो और सेकंड ऑप्शन में आप सिंगल प्रीमियम अमाउंट का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट उठा सकते हो। इस प्लान में मिनिमम प्रीमियम अलाउड है 1,25,000 का और मैक्सिमम प्रीमियम की लिमिट नहीं है। दोस्तों, इसमें हमने एज क्राइटेरिया तो जान लिया, लेकिन अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी है 70 ईयर्स, जिसमें 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर होता है सिंगल प्रीमियम का, और ऑप्शन 2 के लिए मैक्सिमम एज रखी गई है 35 ईयर्स, जिसमें 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट है। अभी सबसे मेन बात है कि इस प्लान को कितने साल के लिए ले सकते हैं, यानी कि पॉलिसी टर्म। ऑप्शन 1 के लिए पॉलिसी टर्म है 10 से 25 साल, यानी कि 10 से 25 साल के बीच में आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बात करें ऑप्शन 2 की तो इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर समझो कि जिसकी एज 25 साल है वो 10 से 25 साल के बीच पॉलिसी टर्म ले सकता है, और जिसकी एज 26 से 30 साल है वो 10 से 20 साल के बीच में पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, और जिसकी एज 31 से 35 साल की है वो लोग 10 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर 4 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स अवेलेबल है। नंबर 1 बॉन्ड फंड, नंबर 2 सिक्योर फंड, नंबर 3 बैलेंस फंड और नंबर 4 ग्रोथ फंड। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी जो बॉन्ड फंड है वो अपना 60% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं और 40% तक अमाउंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, और बॉन्ड फंड का इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। तो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ये ज़्यादा सेफ, लेस वॉलेटाइल और कम रिस्की रहता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योर फंड। इस फंड में 45 to 85% तक का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया जाता है, 40% तक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 15 से 55% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में किया जाता है। तो इसमें लो टू मीडियम रिस्क रहने वाली है। फिर थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बैलेंस फंड। इस फंड में 30 से 70% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया जाता है और 40% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और इक्विटी शेयर्स में 30 to 70% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो इस फंड में मीडियम रिस्क इन्वॉल्व रहने वाली है। अभी लास्ट ऑप्शन है ग्रोथ फंड। ये फंड थोड़ा हाई रिस्की रहने वाला है, क्योंकि इस फंड के अंदर 40 से 80% तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में किया जाता है, क्योंकि इस फंड का मेन फोकस लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के ऊपर किया जाता है, और इसमें 20 to 60% का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया जाता है और 40% का इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में काफ़ी कम रिस्क रहता है, तो जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो लोग बॉन्ड फंड या सिक्योर फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिन्हें लॉन्ग टर्म में थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं वो लोग ग्रोथ फंड या बैलेंस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप किसी एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर किसी केस में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है ये भी हम समझते हैं। अभी दोस्तों, उस टाइम पर जो भी उस फंड की टोटल वैल्यू होती है या फिर बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है, इन दोनों में से जिसका भी टोटल अमाउंट ज़्यादा होता है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। अभी बहुत लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये पॉलिसी हम
बिफोर मैच्योरिटी विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो LIC निवेश प्लस प्लान में 5 साल पूरे होने के बाद में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। तो थोड़ा बहुत अमाउंट आप 5 साल के बाद में इस पॉलिसी में से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये भी हम डिटेल में जाने तो अगर हम 6 से 10 साल के बीच में कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो 15% आप अपने यूनिट फंड का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। 11 से 15 साल में आप 20% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। 16 से 20 साल में 25% और 21 से 25 साल में 30% तक अमाउंट आप विड्रॉ कर पाएंगे अपने यूनिट फंड का। और याद रहे कि पार्शियल विड्रॉल करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अगर हमने अपने चाइल्ड के लिए ये प्लान लिया है तो चाइल्ड की एज 18 साल कंप्लीट होने के बाद में ही पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है। अगर समझो कि किसी की एज 32 ईयर्स है और पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स और उसने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है, यानी कि सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मिलेगा और उसने सिंगल प्रीमियम सेलेक्ट किया है 3 लाख का, तो एक बार पेमेंट करने के बाद में उसे कुछ नहीं करना है, बस 10 साल के लिए वेट करना है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड तक। तो मैच्योरिटी के टाइम पर उसकी एज 42 ईयर्स की होगी। तो उस टाइम पर जो भी उस यूनिट फंड की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। इसमें कोई गारंटी अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये मार्केट से लिंक है, क्योंकि शेयर मार्केट या डेब्ट फंड से एग्जैक्ट कितना रिटर्न्स मिलेगा ये कोई भी एज्यूम नहीं कर सकता है। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो मान लो कि ये फंड सालाना 10% रिटर्न्स दे पाता है। 10% के हिसाब से 10 साल बाद मैच्योरिटी होने पर इसका टोटल वैल्यू 7,75,000 तक हो जाएगा। ये बस हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा है, ये कोई गारंटी अमाउंट नहीं है। उसके अलावा LIC के कुछ चार्जेस भी होते हैं, वो चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद में हमें फाइनल अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों LIC निवेश प्लस प्लान में गारंटेड एडिशन अमाउंट भी ऐड किया जाता है आपके सिंगल प्रीमियम अमाउंट के हिसाब से। अभी जैसे ही इस प्लान का 6 साल कंप्लीट होता है तो 3% का गारंटेड एडिशन ऐड कर दिया जाता है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद में 4% का गारंटेड एडिशन, 15 साल कंप्लीट होने पर 5% का गारंटेड एडिशन, 20 साल पर 6% और 25 साल कंप्लीट होने पर 7% का गारंटेड एडिशन ऐड होता है। और अगर इस प्लान के चार्जेस के बारे में जानें तो LIC इस प्लान के ऊपर यूनिट एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट करती है। इस प्लान को बाय करने के बाद में जो भी यूनिट आपको LIC प्रोवाइड करती है उसके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं। अगर आप इस प्लान को ऑफलाइन बाय करते हो तो सिंगल प्रीमियम अमाउंट पर 3.30% का चार्जेस डिडक्ट होगा और अगर ऑनलाइन बाय करते हो तो फिर सिंगल प्रीमियम अमाउंट के ऊपर 1.50% के चार्जेस लगेंगे। तो ऑनलाइन के ऊपर थोड़े कम चार्जेस हमें देने होंगे। और इसके अलावा लाइफ कवर चार्जेस यानी कि मोर्टेलिटी चार्जेस भी लगता है, वो भी आपके एज के हिसाब से। अगर एज कम होगी तो थोड़े कम चार्जेस लगते हैं और अगर एज ज़्यादा होगी तो थोड़े ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। उसके अलावा दोस्तों LIC निवेश प्लस फंड में एक और बेनिफिट है, जैसे कि मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में बॉन्ड फंड परचेस किया हो और आगे चलकर कुछ महीनों में कोई रीज़न के कारण ग्रोथ फंड या बैलेंस फंड में जाना है तो इस प्लान में फंड स्विचिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस फंड में 1 साल में 4 बार फंड स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 4 बार से ज़्यादा कोई फंड स्विच करना चाहता है 1 साल में तो फिर उसे एक स्विच के ऊपर 100 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे। इसी कारण कोई भी LIC प्लान लेने से पहले उसको अच्छे से डेप्थ में समझना ज़रूरी होता है। और अदर चार्जेस की बात करें तो कोई भी फंड मैनेज करने के लिए उसका फंड मैनेजर होता है और उस फंड को मैनेज करने के लिए उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। जैसे इस फंड को मैनेज करने के ईयरली चार्जेस है 1.35% ऑफ यूनिट फंड। उसके अलावा इसमें पार्शियल विड्रॉल करने के लिए फ्लैट 100 रुपीज़ के चार्जेस है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझे तो अगर इस फंड को किसी को इमरजेंसी में बंद करना है यानी कि सरेंडर करना है तो वो इस फंड को 5 साल पूरे होने के बाद में ही सरेंडर कर पाएगा, यानी कि इस फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो 5 साल के बाद में जो भी वैल्यू इस फंड की होगी वो आपको मिल जाएगी। और एक बात यह है कि इस प्लान को परचेस करने के बाद में अगर आपका माइंड चेंज होता है किसी कारण से तो 30 दिन के अंदर आप ये पॉलिसी को बंद भी करवा सकते हो। तो दोस्तों कोई भी LIC का प्लान लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपको LIC निवेश प्लस प्लान में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।